अभी हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चित्तूपुर गेट पे हैं। यहाँ एक सामने एक चाय की दुकान मुझे दिखी। तो लोकसभा का चुनाव का जो माहौल गर्म है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, चाय की दुकान वाले हैं। आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, सरकार से इनको क्या चाहिए, जीवन कैसा हो। चलिए ठीक है। तो आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? भैया लाल यादव। भैया लाल जी। तो आप भी बीएचयू में हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अभी चुनाव आ रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें लगे क्या, मतलब जिसको चुनने के दिल करे वही चुनेंगे। जी जी जी, नहीं नहीं, ठीक बात है। जैसे लोग क्या देख के चुनते हैं अपने प्रत्याशी, सरकार? काम देख के चुनते हैं। काम देख के चुनते हैं। तो कौन है ऐसा जो काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए जो है कि का गठबंधन है। दो मुख्य जो है कि चुनाव इस देश में हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन जो है कि इसमें भारी पड़ रहा है? देखिए, इसमें भारी पड़ा जो हमारे सिद्धांत में जो काम करता है, हाँ, जिसका काम दिखता है जी। उसी को चुनना चाहिए। अच्छा, मतलब काम देख के चुनाव होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि काम देख के चुनाव नहीं होता? चुनाव जब आता है तो जातियां जो है कि हावी हो जाती हैं, कहीं जो है कि जाति समूहों के आधार पर लोग बंटने लगते हैं। नहीं नहीं, जातियाँ जो हावी हो जाती है, ये देखिए जो नीचे वो लोग सोचते हैं ना, तो जाति देखे, जाति नहीं, काम देखना चाहिए। जिस जो भी पार्टी हो, अगर वो काम कर रही है तो उसको चुन लीजिए। नहीं, आपकी बात सही है, काम देख के ही चुनना चाहिए। लेकिन जैसे चुनाव में आपको क्या लगता है कि काम के आधार पे पूरे देश में जो है कि पड़ता है, कि जातियों के आधार पे भी वोट पड़ रहा है? पढ़ने के लिए जातिवाद तो देखिए, जो शिक्षित होते हैं वो जातिवाद नहीं देखते हैं, वो काम देखते हैं। काम जो होना चाहिए, काम हो रहा है तो वही आपको उसी पार्टी को चुनना चाहिए जो हमारे मतलब भविष्य के बारे में सोच रहा है, चाहे कोई भी पार्टी को। जी जी जी। भविष्य जो सोच रहा है उसके बारे में चुनना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और आने वाली पीढ़ियाँ जैसे ये होते तो हमारी यह स्थिति में गुजारा हो रही है, अगर इससे अच्छा पार्टी कोई चुना जो इससे अच्छा गुजारा करे, उसको चुनिए। नहीं, आप जो है कि बात ना सही कह रहे हैं कि काम देख के और जो है कि प्रत्याशी देख के चुनाव होता है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है केंद्रीय चेहरे पे हो रहा है, कि एक चेहरा जो है कि मोदी का और एक चेहरा राहुल का। ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी के रहे या तो राहुल जी के रहे, उसमें कोई वो नहीं पता। हमें काम चाहिए, जो भी पार्टी भी हो, जनता के लिए हित में जो काम करेगी उसको चुन लेंगे। नहीं, ठीक बात आपने बताया। अपना एक बार शुभ नाम फिर बताइए। भैया लाल। भैया लाल जी ने आपको बताया कि आप जो है कि काम के आधार पे जो है वोट देते हैं। लेकिन अभी समाज में जो देखने को मिल रहा है कि जातियों के आधार पे भी लोग विभक्त होते हैं। तो है हमारे साथ कुछ युवा हैं, छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो वोटिंग पैटर्न है, वोट जो कैसे पड़ता है और इनके क्या मुद्दे हैं। सरकार अगर किसी की बनती है तो ये क्या चाहते हैं सरकारों से। तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हर्षकांत शुक्ला है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ का छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में मुद्दा जो रहे वो रोजगार का रहे, क्योंकि ये जो हमारी सरकार बीजेपी की थी वो रोजगार पे बहुत कम ध्यान दी। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा हम युवाओं के लिए रोजगार ही होगा। मतलब वो फिर से आए। नहीं, ये हम ये जानना चाहते हैं कि रोजगार आप किसे कहते हैं? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है, आप इसको मानते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं रोजगार इसको मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है, क्योंकि ये भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है और ये संभव नहीं है कि सबको हम सरकारी नौकरी दे पाएं। लेकिन जैसे जो विभिन्न सरकारी विभागों में पद खाली हैं, जैसा कि एस्टिमेट है कि 30 लाख पद हमारे सरकारी विभागों में खाली हैं, तो उसको भरा जाए और प्राइवेट में भी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं। जैसे बिहार जैसे स्टेट है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज का बहुत कम है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाए जिससे रोजगार लोगों को मिले। लेकिन जो मोदी जी कहे कि पकौड़ा बेचना रोजगार है, तो मैं वो समझता हूँ वो रोजगार नहीं, वो सिर्फ जीविका है। वो जीविका चलाने का साधन है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम कुछ करके तो अपना पेट भरेंगे ही। लेकिन रोजगार का मतलब होता है कि जिससे हमारी महीने की आय फिक्स रहे कि हाँ मुझे इतना मिलेगा, तभी मैं एक अच्छी जीवन को जी पाऊंगा। कहाँ के रहने वाले हैं? अपना शुभ नाम क्या फिर से बताइए। मेरा नाम हर्षकांत शुक्ला है। मैं जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश का छात्र। अच्छा, यहाँ पे लॉ फैकल्टी में किस ईयर के छात्र हैं?
मैं एलएलबी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा अच्छा, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। मैं भी फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बिहार से हूँ, अच्छा शेखपुरा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। जी जी। तो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में आप? इस चुनाव के बारे में यही सोचते हैं कि पार्टी जो भी हो बट काम अच्छे से करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग को चाहिए मतलब गवर्नमेंट जो भी आती है पावर में, तो वादा तो बहुत करती है कि ये करेंगे वो करेंगे, रोजगार देंगे ये देंगे। बेहतर है कि आप लोगों में स्किल पैदा कीजिए, लोगों का स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। बिहार में जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा कमी है, ये मैं मानता हूँ, उसको सही करने की ज़रूरत है। अगर उसको सुधार दिया जाए तो रोजगार के लिए फिर गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। लोग खुद अपना रोजगार खुद पैदा करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए। हम आप लोगों से समझना चाहते हैं, क्योंकि आप लॉ के छात्र भी हैं। ये चुनाव में जो आप देखते हैं, क्या चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होता है, जातिवाद के मुद्दे पे होता है, कि किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है देश में? देखिए, बात यह है कि जितने भी जो भी पार्टी खड़ी होती है वो अपने फायदे के लिए देखती ही है। उनको लगता है कि अगर 80% वोट मेरा जातिवाद से आ रहा है तो वो जातिवाद के मुद्दे को ज़्यादा उभार कर मतलब लोगों के सामने रखती है कि हम इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग को इम्पोर्टेंस किस बात पे ज़्यादा देनी चाहिए, डेवलपमेंट पे। अगर कोई भी अगर बात करता है, किसी जातिवाद को लेकर बात करता है, किसी धर्म को लेकर जातिवाद बात करता है, तो हमें तो पहले उन चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। पहले ही समझना चाहिए कि वो हमारे हित में काम नहीं करेगा, वो बस अपना वोट बैंक तैयार कर रहा है और कुछ नहीं। नहीं, जैसे कि पहले कांग्रेस का एक नारा था कि न जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, लेकिन अभी अभी जो है कांग्रेस ने के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी के अधिकारी नहीं हैं जो है कि सेक्रेटरीट में। तो क्या इस तरह के जो है कि किसी जाति विशेष के लोगों को भरना, की योग्यता के आधार पर अधिकारी भरना, जो देश को संचालित करते हैं, देश का प्रशासन जो है चलाते हैं, तो योग्यता के आधार पे ठीक है। अगर पिछड़े लोग पिछड़े हैं तो उनको पढ़ाई में, उनके जीवन जीने में जो है कि उनको सहयोग दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह की बात करके जो है पॉलिटिशियन क्या इस देश को गुमराह कर रहे हैं क्या? देखिए, बात अब जैसे यहाँ पे आपके हिसाब से रिजर्वेशन पे आ गई है। जैसे आप कहना चाह रहे हैं योग्यता को देखनी चाहिए या फिर ये देखना चाहिए कि कोई पिछड़ा वर्ग है उसे आगे लाना चाहिए? मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को समझिए। मैं कह रहा हूँ कि किसी की योग्यता को बढ़ाया जाए, न कि अयोग्य लोगों को जो है योग्य कुर्सी दे दिया जाए। हम ये करें, आरक्षण आप दीजिए, खूब बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए, बिना पैसे का पढ़ाइए, लेकिन जो परीक्षा डॉक्टर बनाना है तो उसको इंजेक्शन लगाने, उसको जो है कि इलाज करने आता हो। ये न हो कि वो परीक्षा में 0 नंबर पाए और डॉक्टर बन जाए। हमारा ये कहने, उसको डॉक्टर बनाने के पहले आप जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, मेन स्ट्रीम में आप खड़ा कर सकते हैं, आप खड़ा करिए, लेकिन डॉक्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको 0 नंबर वाले को डॉक्टर बना देंगे तो पेशेंट मरने लगेंगे। हमारा ये कहने का मतलब है। और राहुल गांधी ने जो है कि ये कहा है कि ओबीसी के अधिकारी नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या अभी जो आरक्षण व्यवस्था है यही ठीक है, कि जो है इनका स्किल डेवलप करके लोगों के साथ खड़ा करना है? देखिए, समस्या कहाँ पर हुई कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब से 75 साल हमारे आज़ादी को हो गए, लेकिन हमने आरक्षण भी दिया, तब भी हमारे समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि हम जिसको आरक्षण दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तो हमें उसको सुधारना होगा। जैसे कि अब राहुल गांधी का एक नारा है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और उस आधार पर आरक्षण देंगे, तो यह एक चुनावी जुमला है और यह लोगों को भ्रमित कर रहा है कि मैं आपको पहले आपकी जनगणना करूंगा, जिसकी जितनी भागीदारी, ऐसा उन्होंने नारा दिया। ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हम सबको वह स्तर दे सके कि वह खुद आकर वहां पर पास करे। जैसे कि हो रहा है, आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन अब अभी एक डाटा आया था जहां पर आईआईटीज में अप्रॉक्स पिछले 10 सालों में 5,000 लड़के जो आरक्षण से वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने छोड़ दिया उनका दाखिला, मतलब वो वहां पर पास नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम। तो यह समाज की विडंबना ही है कि हम लोग अभी तक, क्योंकि इतने सालों से आरक्षण चल रहा है, अब इसमें भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अभी भी मैं मानता हूं कि आरक्षण की जरूरत है समाज में, लेकिन जो एससी आईएएस ऑफिसर बन गए, अगर उनके भी बच्चे को हम आरक्षण देंगे तो यह गलत है। क्यों? जो हमारे गांव का जो एससी है उसके पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ पाए, लेकिन जो डीएम, जिनके पिताजी डीएम है, वो तो आराम से पढ़ भी लेंगे, उनके पास सारी सुविधाएं, लेकिन उनको भी आरक्षण देना। इसीलिए हमारे आरक्षण का मोटिव नहीं पूरा हो पा रहा है। और किसी भी चीज का अगर मोटिव नहीं पूरा होगा तो वह समाज में विभाजनकारी होगा। इससे हमारे आपस में भेदभाव होगा कि नहीं, उनको आरक्षण मिल रहा है, वो आगे जा रहे हैं। तो ये चीजें हमको
करना नहीं। और हम लोग तो विधि के छात्र हैं, हम लोग ऐसा समझते हैं कि विधि का मतलब ही यही होता है कि हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि समाज में, जिससे हम लोग समाज को रेगुलेट कर सकें और समाज को एक नई दिशा दे सकें। तो हम लोग को ऐसा ही बनाना है आरक्षण को, क्योंकि कमियां रही हैं, इसीलिए विकास नहीं हो पाया। आपने देखा जो है कि इस तरह का जो विचार आया है, हमने कई तरह के प्रश्न पूछे हैं इस लोक सभा के चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए और युवा क्या चाहते हैं सरकार से, इस तरह की बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। हम कैमरामैन उदय के साथ मैं राजेश, देखते रहिए द वार्ता।